सबको नमस्कार। आपका स्वागत है शॉर्ट्स ऑफ मैथ पे। कल हम लोग इलेक्शंस पढ़ा था और सेल्समैन। आज हम लोग क्या करेंगे, उसका क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। टू कैंडिडेट कंटेस्टेड एन इलेक्शन, वन गॉट 40। तो टोटल कितना वोट मानते हैं? 100। एक को क्या मिल रहा है? 41% मिल रहा है वोट का। एक को 41 मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरे को 59 मिला होगा। तो जिसको 41 मिला वो क्या हुआ? 5580 वोट से हारा। हारने का मतलब क्या हुआ? इससे 5580 वोट कम मिला होगा, तब तो हारा होगा। दोनों में डिफरेंस कितना है? 18% का। इस 18% का वैल्यू ही दिया हुआ है 5580 आपको। एक का वैल्यू कितना हो गया? 310। टोटल नंबर ऑफ वोट एक का 310 है, तो 100 का कितना आपका हो गया? 31,000। बोल रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स कास्ट देयर वोट। 100 मान लो वोटर था, तो इसमें से क्या हुआ? 80% ने वोट कास्ट किया, तो जो वोट नहीं किया है वो 20 हो गया, जिन्होंने वोट किया है वो 80 हो गया। अब 5% ऑफ द वोट्स कास्ट वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जितना वोट कास्ट हुआ है इसका 5%, तो 80 का 5% कितना होगा? 4। तो ये 4 क्या हो गया? ये इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितना हुआ? 76%। इसमें से क्या होता है? विनर लूजर होता है। तो ए कैंडिडेट और बी, तो इसको क्या मिला? 10,545 वोट। वो क्या है? इसका 75% है। यही तो बोल रहा है कि नहीं? विच वे 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट। 76% का 75% ये है। तो हम बोल रहे हैं कि 75% का वैल्यू तुम 10,545 निकाल ली। ठीक है, 3 से करेंगे तो 25। 3 से हो गया कितना? 35। 15 इंटू 4 कर दो, यानी 100% का वैल्यू कितना हो गया? 60। 4 5 20, 4 3 12 और 14। यानी ये 100% क्या है? ये इसका वैल्यू है 76, इसका नहीं है, क्योंकि इस 76 का 75% ये है ना। तो टोटल जो 100% निकाले वो इसका वैल्यू है। यानी 76% का वैल्यू तुम कितना निकालिए? 14,060। तुमको निकालना क्या है? ये 100। अब तुम्हारे पास क्या है? 76 का वैल्यू 1460। 19 चौक 76, 19 सत्ते 133, 4 से काटेंगे तो 18 चौक 72, 85। एक का वैल्यू 185, 100 का वैल्यू 18,500। देखिए, तो हम लोग ये जरूरी नहीं है कि 76 का 75% निकाले, कैलकुलेशन बढ़ाए तब। ये डायरेक्ट 75% मान लो इसका, तो जो 100% निकालोगे वो इस 76 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर 18,500। अब क्या बोल रहा है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट रवि गेट्स 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट। If total votes were 6,000, what is the number of valid vote that the other candidate Sushil get if 25% of the total votes were invalid? देखो 100 वोट है, इनवैलिड कितना हो गया तुम्हारा? 25, वैलिड 75। अब इसमें से रवि है, उसको 65% मिला है, मतलब ये वैलिड वोट का 65%। इसका 65% नहीं मिला, बल्कि इस वैलिड वोट का 65%। यानी इस वैलिड का 35% दूसरे कैंडिडेट को मिला होगा, सुशील को। अब क्या बोल रहा है? इस 100 का वैल्यू तुमको 6,000 दिया हुआ है। 6,000 दिया हुआ है कि नहीं? व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट एट द इफ 25%? ये देखो, तो इस 75 का वैल्यू तुम निकालोगे। 100 का वैल्यू जब 6,000 है, तो 75 का वैल्यू कितना होगा? 30 है कि नहीं? 26 30 42, 4500। अब इस 4500 का 65% इसको मिला है और सुशील को 35% मिला है। तो निकालना क्या? सुशील को। तो इस 4500 का 35% कितना होगा? 45 इंटू 35, यही तो होगा। तो ये कितना होगा? 45 इंटू 35 निकालेंगे तो इसको अगर तोड़ देंगे तो कितना होगा? 35 इंटू 40 कितना होता है? 1400 प्लस 35 इंटू 5, 5 5 25, 5 दिया 15 2 17, यानी कितना हो गया? 1575। तो आपको देख रहे हो कि आपको क्या करना है? एक फ्लो चार्ट मैंने कल बताया था, उसके अकॉर्डिंग चलना है और कैलकुलेशन फास्ट रखना है। अब क्या बोल रहा है? इन एन असेंबली इलेक्शन ऑफ टू कैंडिडेट द विनर गॉट 56% ऑफ टोटल वैलिड वोट, 5% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, 100 में से इनवैलिड 5 हो गया, वैलिड कितना हुआ? 95। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर इज ना, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड फॉर द विनिंग कैंडिडेट? ठीक है, विनर गॉट 56% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। इसका
56%। अगर मिला इसको है विनर को तो 44%, लूजर को मिला, विनर को 56% मिला। यही तो बोल रहा है वो। आपको निकालना क्या, नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड फॉर द विनिंग कैंडिडेट, यानी इस 95 का 56% निकालना है आपको, है कि नहीं। अगर 100 का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 3,20,000, यानी ये क्या है 3200। तो 95 का वैल्यू इंटू 3200, है कि नहीं, यानी 95 इंटू 3200। और इसका आपको क्या निकालना है, 56% निकालना है, 56%, यही तो निकालना है कि नहीं। देख लो 5 दूनी 10, लास्ट में 0 आएगा, तो अब 0 तो लगभग सब में आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा हमको लगता है सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए हम लोग को बनाना ही पड़ेगा 95 इंटू 32, 190, 3×5 = 15, 27×1 = 28, 0 9 5 14, 30, तो 304 और इंटू 56, 6 चक 24, 6 तिहाई 18, 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 4 2 8 2 10, 170240 है कहीं पे, ये आ गया। CHSL में मेनली क्या करता है, क्वेश्चन वो टफ नहीं पूछता, बस कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड कर देता है, ठीक है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 15% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है। 100 है, नॉट वोटेड 15%, वोटेड 85, एंड 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड फाउंड इनवैलिड। इसका जो 10% है वो इनवैलिड है, यानी इसका 10% क्या होगा 8.5%, तो 76.5 वैलिड है, ये इनवैलिड है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट। अब इसमें से क्या हुआ, टोटल वैलिड वोट का 55% मिला विनर को और 45% मिला लूजर को, एंड वोन बाय ए मेजोरिटी ऑफ 6120, यानी दोनों में अंतर कितना है 10% का। तो इस 10% का वैल्यू आपको 6120 दिया हुआ है, तो 100 का कितना हो गया 61,200। ये 61,200 क्या 76.5% का वैल्यू है कि नहीं। इस 76.5% का वैल्यू आपको निकल गया 61,200। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 100 का वैल्यू, है कि नहीं। तो अब कैसे निकालेंगे, तो अब देखते हैं 7 6 13 5 18, यानी 9 से तो कट रहा है, तो 9 8 72, 9 5 45, इधर 9 7 सॉरी 9 6 54 और 9 8 72, 6800, इसको हटा देते, 17 5 85, 4000। अब 100 करना है तो दोनों 20-20 से मल्टीप्लाई कर दो, 80,000 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 16% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, ठीक है। यानी 100 में से 16 लोगों ने वोट नहीं किया, वोट किया 84 ने। 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड टू बी इनवैलिड, ठीक है। इसमें से इनवैलिड 10% है, यानी 10% 8.4 हो गया, यानी ये कितना हो गया 75.6 वैलिड। ये वैलिड है, ये इनवैलिड, यही तो है। अब इसमें से विनर लूजर होगा, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वोन बाय अ मार्जिन ऑफ 567 वोट, ठीक है। ये 60% इसका मिला विनर को और 40% लूजर को, डिफरेंस 20%। इस 20% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 567, यानी 100 का वैल्यू कितना होगा इंटू 5 कर देंगे तो 5 7 35, 3 5 6 30, 33, 5 5 25, 3 28, यानी 75.6 का वैल्यू कितना आपको निकल गया 2835। आपको निकालना क्या है, एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट, इस 100 का वैल्यू निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, 7 5 6 12 6 18, 8 2 10, 10 3 13, 5 18, फिर 9 से काटेंगे, 9 8 72, ठीक है, और 9 चक 36, फिर 9 दूनी 9 तिहाई 27, 9 एकम 9, 9 5 45, इधर हटा तो ये 84 जाएगा। अब देखते हैं क्या सही कट रहा है, 7 से लग रहा है, तो 7 से 12 बार में, और ये 7 चौक 28, 7 5 35, 450, 12 तिहाई 36, या 12 से नहीं मतलब 12 से टोटल तो नहीं कट रहा है, 3 से काटते हैं, 3 चौक 12 और 3 से 150, यानी 4 का वैल्यू आ गया आपको 150। 100 का निकालना है इंटू 25 कर देंगे, तो 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 2500 प्लस 1250, 3750। सिर्फ आप देख रहे हो कैलकुलेशन का खेल है, आपको भी क्या करना है स्पीड
अब करना है अपना कैलकुलेशन। बोला इन एन इलेक्शन 20% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है, यानी 100 नॉट कास्ट 20 यानी कास्टेड 80। इस कास्ट में से क्या होता है, वैलिड और इनवैलिड। तो इनवैलिड कितना है आपका 3200 है कि नहीं, तो इसका मतलब वैलिड कितना हो गया 80x माइनस 32, यही तो है। अब क्या बोल रहा है कि 70% ऑफ टोटल वैलिड वोट इज, इसका 70% ए सिक्योर किया और बचा 30% बी किया, और ए विन द इलेक्शन बाई 14,720 वोट। यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 40%। इस 40% का वैल्यू आपको दिया है इतना, 4 12 12 4 6 24 और 4 8 32। एक का वैल्यू यानी 100 का वैल्यू कितना आ गया 36,800। यानी इस 80x माइनस 32 100 का वैल्यू आपके पास कितना है 36,800। यानी 80x का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 40,000 है कि नहीं। तो x का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 500। निकालना कितना है आपको 100x कितना हो गया 50,000, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला। P and Q are two candidate contesting an election. 10% voter listed on voter list did not vote. 100 not voted 10 voted 90 100 votes polled were rejected, ठीक है। इसमें से फिर क्या होता है हमारा, हम जानते हैं इसमें से वोट जो होता है वो वैलिड होता है और इनवैलिड होता है। तो इनवैलिड आपका हो गया कितना 100 वोट्स, तो आपका वैलिड रहा 90x माइनस 100। P won by Q by 300 votes and was supported by 46% of the voter listed on the voter list, ठीक है। यहां से P और Q है, जीता कौन है P, और उसको 46% ऑफ द टोटल वोटर यानी इसको 46x मिला है, और वो जीता है 300 वोट से। यानी अगर इसको 46x मिला है तो इसको 300 इससे कम मिला है, तब तो 300 से ज्यादा जीता है P, ठीक है। और ये 46x मतलब ये P प्लस Q, ये मिला के जितना वोट वैलिड होगा उसी का तो सम होगा, है कि नहीं। इसका वैल्यू कितना हो गया 90x माइनस 100। 46 46 92 माइनस 2 कितना हो गया 2x, और इधर 200 यानी x का वैल्यू 100। आपको क्या पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर, x का वैल्यू 100, तो यानी कुछ गलत हो रहा है क्या, इधर हो गया 200, ठीक है। ये तो सही है बिल्कुल। यानी आपको पूछा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर ऑन द वोटर लिस्ट, यानी 100x का वैल्यू कितना हो गया 10,000। यानी इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा आपका 10,000 होगा, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है 2/5 ऑफ वोटर प्रॉम, अच्छा देखो ये ए है ये बी है, स्टार्टिंग में 2/5 ऑफ वोटर, ये क्या होता है 40%। ए को 40% लोग ने बोला कि सपोर्ट करेंगे, तो बी को 60% बोला होगा। अब इलेक्शन डे 15% ऑफ द वोटर वेंट बैक, इनमें से 15%, तो 40 का 15% क्या होता है 6, यानी 6% ए के लिए मुकर गया और 6% बी को जाने लगा देने, और 25% ऑफ वोटर बैकआउट टू वोट फॉर बी। इसका 25% क्या होगा 1/4, यानी 15% यहां से गया और इसके पास चला गया, तो क्या हो गया 15 माइनस 6 49%, ये 66 माइनस 15 यानी इसको 51% वोट मिला, इसको 49, दोनों के बीच में 2% का डिफरेंस, 2% का वैल्यू 600, एक का वैल्यू 300, टोटल नंबर ऑफ वोट 100 होता है जिसका वैल्यू कितना हो गया 30,000। ये देखो सीजीएल टीयर 2 में पूछा था, ये 2023 सबसे रिसेंट। हरी है, कमल है और ललित है। कंटेस्टेंट इलेक्शन विच 6,050 वोट्स वेर पोल्ड एंड नन ऑफ द वोट्स पोल्ड वेर इनवैलिड, यानी ये टोटल वोट रजिस्टर्ड था और यही टोटल वैलिड भी था। कमल गॉट 42% वोट्स मोर देन द टोटल वोट्स ऑब्टेन्ड बाय हरी एंड ललित टुगेदर। हम कह रहे हैं कि हरी और ललित को तुम मान लो कि 100 वोट मिला है,
ठीक है, तो कमल को क्या है 42% मोर वोट देन द टोटल वोट, यानी ये 100 तो मिला होगा प्लस 42 और मिला होगा, यानी टोटल इन लोग के पास वोट कितना हो गया 242, है कि नहीं। अब क्या बोल रहा है, इफ ललित ऑब्टेंड ओनली 8% ऑफ द टोटल पोल्ड वोट्स, जितना पोलिंग हुआ है ललित को सिर्फ क्या मिला है 8% मिला है, तो इसका मतलब अगर इसको 8% मिला है, ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय हरि, तो हम कह रहे हैं इस 242 का तो वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 6050, ठीक है, इतना तो हमको पता है कि ये क्या है 6050 है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे निकाल के देखते हैं, 121 से ये 2 बार में कटेगा, 121 से ये 50, यानी एक का वैल्यू 25 टोटल, यानी एक का वैल्यू क्या है 25, यानी इस 100 का वैल्यू हो गया आपके पास 2500, है कि नहीं, और टोटल वोट 6050 है, इसका 8% मिला है ललित को, ललित को इसका 8% मिला, तो इसका 8% क्या होगा 8 पचे 40, 8 पचे 40, ठीक है, 8 यानी 484 वोट आपको ललित को मिल गया है, और ललित और हरि को मिला के 2500 मिला था, 2500 मिला था ना, तो ये 16, यानी हरि को कितना मिल गया 2016, ये मेरे पेपर में आया था, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना। सेल्समैन एंड कमीशन, सेल्स एग्जीक्यूटिव गॉट कमीशन टोटल सेल्स एट 10.2%, 10.2% इसको टोटल पे मिलता है, और 15,000 के अगर ऊपर वो सेल करेगा ना तो उसको क्या होगा 8.5% और मिलेगा, टोटल अर्निंग 3180, तो क्या बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ बोनस ही रिसीव्ड इस 8.5% का वैल्यू, तो वो कैसे निकलेगा, पहले हमको निकालना पड़ेगा कि टोटल सेल कितना हो रहा है, ये देखो कि इस पोर्शन से उसको कितना कमाई हुआ, यानी 15,000 का 10.2% निकालना है आपको, है कि नहीं, यानी 15 इंटू 102, 15 दूनी 30, 15 कम 15, यानी यहां से वो कितना कमा लिया 1530 रुपया, और टोटल 3180 था, तो बचा हुआ 1650 रुपया वो यहां से कमाया, यानी 18.7% का वैल्यू कितना है 1650, है कि नहीं है ना। या तुम एक और तरीके से देखो इसको निकाल सकते हो कि ये 1650 रुपया क्या है 10.2% प्लस 8.5%, जब इन दोनों का तुम रेशियो लोगे तो 17 से काटोगे तो 6:5 के रेशियो में है ये, तो 6:5 क्या है 1650, यानी 11 का वैल्यू 1650 है, एक का वैल्यू 150, तो 5 का वैल्यू कितना हो गया 750। अगर तुम रेशियो से नहीं निकालना चाहो ऐसे निकालो कि 18.7 का वैल्यू क्या है 1650, यानी 11 से काटो इसको, तो 1.7 का वैल्यू कितना हो गया 150, निकालना कितना है 8.5, तो यहां भी 5 से मल्टीप्लाई, यहां भी 5 से, यानी 750, ठीक है। अब देखो सेल्समैन इज अलाउड 9% कमीशन ऑन टोटल सेल, 9% कमीशन उसको टोटल सेल पे मिल रहा है, और 10,000 से ऊपर बेचेगा तो 3% बोनस मिलेगा, इफ द बोनस ही रिसीव्ड इज ₹120, यानी देखो इस 3% का वैल्यू दिया हुआ है तुमको 120 रुपया है, तो जाहिर सी बात है 3 का वैल्यू 120 है, तो इस 9 का कितना हो जाएगा 360, है कि नहीं। तो क्या बोल रहा है टोटल कमीशन निकालना है, तो देखो यहां से तो तुमको निकल गया कितना 480, और ये 9% जो 1,000 पे कितना इसको मिलेगा, अगर 9% 10,000 का कितना होता है 900 रुपया, यहां से 480 कमाया और यहां से 900, तो 900 प्लस 480 1380 होगा। एक कंपनी अलाउड 13% कमीशन ऑन टोटल सेल्स टू हिज सेल्समैन, ठीक है। अच्छा दो कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, दो चीज बता रहा है। पहले में क्या बोल रहा कि 13% कमीशन उसको दे रहा है टोटल सेल पे, लेकिन दूसरे में क्या बोला, इफ सेल्समैन इज अपॉइंटेड ऑन अ फिक्स्ड सैलरी ऑफ 4700, यहां दे रहा है 4700 रुपया प्लस 7% क्या दे रहा है कमीशन दे रहा है ऑन सेल्स मोर देन ₹12,000, तो ही वुड अर्न ₹620 मोर
देन दैट इन द फर्स्ट कंडीशन। तो जितना उसको यहां पैसा मिल रहा है उससे 620 रुपया ज्यादा यहां मिलेगा। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल सेल। अच्छा, अमाउंट ऑफ टोटल सेल बोल रहा है, ठीक है। देखो तो हम क्या कह रहे हैं ना कि यहां इसको 13% टोटल ओवरऑल मिल रहा है, यहां 7% मिल रहा है 12,000 के ऊपर, प्लस 4700 रुपया उसको और मतलब फिक्स सैलरी मिल रहा है। तो यहाँ पे वो 620 ज्यादा कमाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी लाने का कोशिश करते हैं। हम बोल रहे हैं कि तुम यहां भी उसको 7% दो, 12,000 के नीचे भी 7% दे दो, तो क्या होगा 840 रुपया, यानी इसको 840 रुपया क्या होगा ज्यादा मिलेगा। पहले 620 ज्यादा मिल रहा था, अब क्या हुआ 840 रुपया और ज्यादा मिलेगा, यानी 1460 रुपया इसको ज्यादा मिलेगा। कब, जब यहां 13% मिलता है और यहां 7% मिलता है, प्लस 4700 मिलता है। हम कह रहे हैं कि ये 4700 इससे वापस ले लो। अभी इसको 1460 ज्यादा मिल रहा था यहां पे सेकंड कंडीशन में, 7% जब तुम यहां पे दे दिए, तो हम बोल रहे हैं कि ये 4700 तुम क्या करो ना, उससे ज्यादा वापस ले लो, ठीक है। 0 10 में से 6 गया 4, 6 में से 4 गया 2, अब क्या है माइनस 3240, यानी अब इसको यहां 13% मिल रहा है और अब इसको सिर्फ यहां 7% मिल रहा है। इन दोनों के कारण क्या है, इसको अब 3240 रुपया कम मिल रहा है। ये कम क्यों मिल रहा है, ये जो 6% का डिफरेंस है इसी कारण, इस 6% के कारण इसको 3240 अब कम मिल रहा है। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 540, इसका मतलब 100% का वैल्यू कितना हो गया 54,000। समझ में आया, फिर से हम एक बार बता देते हैं। देखो स्टार्टिंग में केस है कि 13% इसको यूनिफॉर्म मिल रहा है और इसमें क्या है 12,000 के ऊपर 7% प्लस फिक्स सैलरी है 4700, तब जाके इसको 620 ज्यादा मिल रहा है। पहले हम क्या किए कि इसको 12,000 के पहले भी 7% दिए, तो 12,000 का 7% क्या होगा 840, यानी इसको पहले 620 ज्यादा मिल रहा था। तुम 7% जब 12,000 के पहले भी दोगे तो इसको 840 और मिलेगा, यानी इसको अभी 1460 रुपया मिल रहा है ज्यादा फर्स्ट कंडीशन। कब, जब यूनिफॉर्मली इसको टोटल सेल पे 7% मिल रहा था प्लस 4700 फिक्स सैलरी मिल रहा था। लेकिन यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए यहां भी परसेंटेज रहा है, यहां भी परसेंटेज रहा है, हम क्या किए इससे 4700 रुपया वापस ले लिए। अभी 1460 ज्यादा मिल रहा था, तो 4700 जब तुम वापस लोगे तो क्या हुआ 3240 इसको सेकंड केस में कम मिला फर्स्ट केस से। वो कम क्यों मिला, क्योंकि यहां 13% यूनिफॉर्म मिल रहा था, यहां 7% यूनिफॉर्म, तो डिफरेंस 6% का वैल्यू 3240, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 540, टोटल 100 का वैल्यू 5400, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। लगभग परसेंटेज हमारा हो गया, सिर्फ वेन डायग्राम बचा है, तो वो मैं सिर्फ क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवा के कर दूंगा, क्योंकि वेन डायग्राम का मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न है, उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछता, एक ही जैसा पूछता, वो मैं सवाल आपको क्लास में ही करवा दूंगा, ठीक है। फिर हमारा लग रहा है कि कल परसेंटेज खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग परसों से प्रॉफिट लॉस शुरू करेंगे, ठीक है। और हम लोग फोकस कर रहे हैं अब 2025 के सीजीएल पे, जो कि 6 महीने दूर है, लेकिन हमें क्या करना है पूरा खत्म करना है और पीवाईक्यू सीरीज भी बनाना है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाओ, ठीक है, मैं वहां अपडेट देता रहूंगा और आप लोग बताओ कि कैसा लग रहा है, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, ओके।